एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो बीस्ट गर्ल उस हॉबगॉब्लिन लॉर्ड पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर उस पर अटैक करता है। बीस्ट गर्ल उसके अटैक से बचकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार कर देती है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि लॉक, एरियो और जेनी उसे देख रहे होते हैं। वो उन्हें नोटिस कर लेती है और वहां से भाग जाने के लिए कहती है। तब लॉक, एरियो और जेनी से वहां से चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो यहीं रुककर गॉब्लिन्स के सरप्राइज अटैक को रोकेगा। यह सुनकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर हम बीस्ट गर्ल को उस हॉबगॉब्लिन लॉर्ड से लड़ते हुए देखते हैं। तब लॉक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। यह सुनकर वो कहती है कि क्या तुम भागे नहीं। लॉक कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं। फिर वो बीस्ट गर्ल उससे कहती है कि तुम जो चाहो करो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से हॉबगॉब्लिन लॉर्ड से लड़ने लगती है। यह देखकर लॉक कहता है कि तुम हार रही हो। वो पूछती है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं इस अंडरलिंग से कमजोर हूँ। तब लॉक कहता है कि मैं तो तुम्हारी स्वॉर्ड की बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि हॉबगॉब्लिन लॉर्ड के अटैक से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन हॉबगॉब्लिन लॉर्ड उसकी स्वॉर्ड को भी दूर गिरा देता है। यह देखकर लॉक कहता है कि मैंने बहुत देख लिया, अब मैं इसे हराऊंगा। तभी हॉबगॉब्लिन लॉर्ड जोर से दहाड़ता है, लेकिन लॉक पर उसका कोई असर नहीं होता और वो उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। यह देखकर बीस्ट गर्ल उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि आप कौन हैं और उसे सर कहकर बुलाती है। इसके बाद वो पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम सिया है और वो ईस्टर्न बीस्ट किंग ट्राइब के चीफ डंटान की बेटी है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए लॉक को थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब लॉक उसे बताता है कि वो एक F रैंक एडवेंचरर है। सिया को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए लॉक उसे अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। फिर सिया बताती है कि वो B रैंक एडवेंचरर है। इसके बाद वो कहती है कि उसे पहले लॉक को वहां से जाने के लिए बोलने का बुरा लग रहा है। तब लॉक कहता है कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं एक बिगिनर हूँ और एक एडवेंचरर के लिए वो सही फैसला था। फिर लॉक भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे पूछता है कि अंदर क्या है। यहाँ हॉबगॉब्लिन लॉर्ड से भी बड़ा कोई मॉन्स्टर है ना? लेकिन ये सुनकर सिया कुछ भी न जानने का नाटक करने लगती है। तब लॉक उससे कहता है कि पहले तुमने हॉबगॉब्लिन लॉर्ड को अंडरलिंग कहा था, इसका मतलब यहाँ उससे भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन है। लेकिन सिया उसे कुछ भी नहीं बताती। तब लॉक अंदर जाने लगता है और कहता है कि अगर यहाँ हॉबगॉब्लिन से भी बड़ा कोई खतरा है तो पास के गाँव वालों के लिए उसे हराना जरूरी है। यह सुनकर सिया उसे बताती है कि उनका दुश्मन एक वैम्पायर लॉर्ड है। यह सुनकर लॉक कहता है कि वो सच में एक परेशानी वाला दुश्मन है। फिर वो सिया से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं है? तुम तो एक हॉबगॉब्लिन लॉर्ड को भी नहीं हरा पाई थी। तब सिया कहती है कि फिर भी वो भाग नहीं सकती। यह सुनकर लॉक अंदर जाने लगता है। तभी सिया उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे वजह नहीं पूछोगे? लॉक कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं पूछूं? वो मना कर देती है। तब लॉक कहता है कि फिर मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी सिया उसे सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है कि उनकी ट्राइब कई पीढ़ियों से वैम्पायर्स का शिकार करती आ रही है। कुछ समय पहले उनकी ट्राइब वैम्पायर से लड़ रही थी और उनमें से सिर्फ एक वैम्पायर बचा था, लेकिन उसके पिता बुरी तरह घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें उसे जाने देना पड़ा और वही वैम्पायर बाद में वैम्पायर लॉर्ड बन गया। फिर वो कहती है कि चीफ की बेटी होने के नाते अपनी ट्राइब का सम्मान वापस लाना उसकी जिम्मेदारी है। तब लॉक पूछता है कि अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो क्या वो नियमों के खिलाफ होगा? सिया कहती है कि अगर उसे मदद भी मिल जाए तो भी उनकी ट्राइब का सम्मान वापस आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि लॉक उसे अपनी स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि वो बिना स्वॉर्ड के भी काफी स्ट्रांग है। सिया उसे थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं कि लॉक बिना किसी हथियार के भी गॉब्लिन्स को आसानी से मार देता है। यह देखकर सिया कहती है कि तुम सच में बिना हथियार के भी बहुत स्ट्रांग हो। तब लॉक सोचता है कि वो एरिक और गोरन जैसे लोगों के साथ रहा है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं और उसने 10 साल तक डीमंस और डीमन किंग से लड़ाई की है। फिर हम देखते हैं कि दोनों उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां वैम्पायर लॉर्ड होता है। सिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। तब वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि जब तुम्हारे पिता भी मुझे सिर्फ एक खरोंच ही दे पाए थे तो तुम जो उनसे भी कमजोर हो मुझे कैसे हराओगी? तभी लॉक उससे कहता है कि तुम जानबूझकर गॉब्लिन्स की संख्या कम दिखाकर एडवेंचरर्स को यहाँ फंसा रहे थे, है ना? ये देखकर वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट बनने के लायक हो। फिर वो कहता है कि उसका वैम्पायर चार्म किसी बीस्ट पर काम नहीं करता, लेकिन वो किसी इंसान को अपना सर्वेंट बना सकता है। यह कहकर वो लॉक पर अपना वैम्पायर चार्म इस्तेमाल करता है, जिससे ऐसा लगता है कि लॉक उसके कंट्रोल में आ गया है। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है और लॉक उसकी तरफ जाने लगता है। यह देखकर सिया सोचती है कि यह सब उसकी गलती है, लेकिन तभी लॉक उसके पास जाकर उसे जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। तब हमें पता चलता है कि लॉक पर वैम्पायर चार्म का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास मेंटल डिबफ के खिलाफ बहुत हाई रेजिस्टेंस
पास है। यह देखकर वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि लेकिन मैं तो एक वैम्पायर लॉर्ड हूँ। तब लॉक कहता है कि शायद तुम सिर्फ एक लेसर वैम्पायर हो जिसे लगता है कि वो वैम्पायर लॉर्ड है। यह सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो लॉक पर अटैक कर देता है, लेकिन लॉक उसे एक किक मारकर दूर गिरा देता है। फिर वो अपने मैजिक से लॉक पर हमला करता है, लेकिन लॉक उससे बचकर सुपर स्पीड से उसके पास पहुंचता है और उस पर ड्रेन टच का इस्तेमाल करके उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वैम्पायर लॉर्ड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिया उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। अब वो भाग नहीं पाता और डेमन किंग की स्वॉर्ड से घायल होने की वजह से रीजनरेट भी नहीं कर पाता। फिर सिया लॉक को उसकी स्वॉर्ड वापस देते हुए कहती है कि यह बहुत शार्प है और उसे इसमें किसी तरह की पावर महसूस हुई। यह सुनकर लॉक कहता है कि शायद तुम्हें ऐसा सिर्फ महसूस हुआ होगा, लेकिन मन ही मन सोचता है कि वो उसे नहीं बता सकता कि यह डीमन किंग की स्वॉर्ड है। फिर हम देखते हैं कि सिया को वैम्पायर लॉर्ड की बॉडी से एक कर्स्ड मेडलियन मिलता है। वो लॉक को बताती है कि जब कोई वैम्पायर लॉर्ड जिसके पास यह मेडलियन होता है किसी को मारता है या उसका खून पीता है तो इसमें कर्स इकट्ठा होता जाता है। फिर वैम्पायर लॉर्ड बताता है कि जल्द ही इस मेडलियन की पावर एक डायमेंशनल रिफ्ट का पोर्टल खोलेगी और वहां से बहुत सारे डेमन्स इस दुनिया में आकर इसे खत्म कर देंगे। वो यह भी कहता है कि उस दूसरे डायमेंशन से डार्क गॉड्स भी यहाँ आएंगे। ये सुनकर लॉक सोचता है कि वो अब तक उसी डायमेंशनल रिफ्ट में लड़ता रहा था। फिर वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि इस मेडलियन की तलाश में कई वैम्पायर लॉर्ड आएंगे और उनमें से कोई एक तुम्हें जरूर मार देगा। लेकिन उसके इतना कहते ही लॉक अपनी स्वॉर्ड से उस मेडलियन के 2 टुकड़े कर देता है और उसका सारा कर्ज उसकी स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर लॉक उससे कहता है कि चाहे डायमेंशनल पोर्टल खुल भी जाए उसमें से कोई भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो उन सभी को पहले ही खत्म कर चुका है। यह सुनते ही वैम्पायर लॉर्ड नोटिस करता है कि लॉक के पास डीमन किंग की स्वॉर्ड है और वो कहता है कि कहीं तुम ग्रेट सेज लक तो नहीं। लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही लॉक उस पर अटैक करके उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। हालांकि सिया उसकी बात सुन चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों वापस जा रहे होते हैं। लॉक कहता है कि शायद आरियो और जेनी को चिंता हो रही होगी, इसलिए जल्दी चलते हैं। तभी सिया उसे लॉक की जगह लक कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या वो दोनों ठीक होंगे। तब लॉक कहता है कि वो दोनों ठीक होंगे, आखिर वो अच्छे F रैंक एडवेंचरर्स हैं। फिर सिया रुक जाती है और कहती है कि मैंने अभी तुम्हें लक कहा था, लॉक नहीं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम ग्रेट सेज लक हो। तब लॉक कहता है कि यह एक सीक्रेट है। यह सुनकर सिया खुश हो जाती है और कहती है कि वो इस राज को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेगी। फिर वो कहती है कि तुम ग्रेट सेज लक की मूर्ति जैसे भी दिखते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉक गिल्ड में अरोन को बहुत सारे गॉब्लिन जैम देता है। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हें इतने सारे गॉब्लिन जैम कहाँ से मिले। तब लॉक बताता है कि वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स थे और बी रैंक सिया ने उसकी मदद की थी। अगले सीन में रात हो चुकी होती है। सिया लॉक से कहती है कि लगता है गिल्ड वैम्पायर लॉर्ड वाले इंसिडेंट पर कुछ करेगी। फिर एरियो और जेनी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सिया लॉक को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अब वो अपनी ट्राइब का सम्मान वापस ला सकती है। तब लॉक उससे कहता है कि अगर उसकी ट्राइब को वैम्पायर लॉर्ड्स के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो उसे जरूर बताए। सिया इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर वो लॉक से कहती है कि तुम सीधे लॉर्ड मॉर्टन से बात कर सकते हो, है ना। वो गोरान की बात कर रही होती है और कहती है कि वो चाहती है कि लॉक उनसे वैम्पायर लॉर्ड्स के बारे में सतर्क रहने को कहे। तब लॉक पूछता है कि क्या तुमने इसकी रिपोर्ट गिल्ड में नहीं की। सिया कहती है कि उसमें काफी समय लग सकता है, क्योंकि पहले वो इसकी जांच करेंगे और फिर गिल्ड मास्टर को बताएंगे। लॉक कहता है कि मैं समझ गया। फिर सिया उसे उस मेडलियन का आधा हिस्सा दे देती है और दूसरा हिस्सा अपने पास रखती है। वो कहती है कि लॉर्ड मॉर्टन को समझाने के लिए कोई सबूत होना ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉक ओके कहता है। इसके बाद सिया अपने गांव जानकारी इकट्ठा करने के लिए चली जाती है और लॉक गोरन के पास पहुंचता है। वहां गोरन उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि थोड़ी देर बोलकर कोई 3 दिन बाद वापस आता है क्या। तब लॉक हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में 3 दिन हो गए। गोरन कहता है कि अगर तुम लेट होने वाले हो तो मुझे पहले बता दिया करो। फिर लॉक उसे मेडलियन का आधा हिस्सा दिखाता है। तभी गोरन पूछता है कि यह क्या है। उसी समय हम देखते हैं कि पहले वाली लड़की कमरे का दरवाजा खोलकर उन्हें देख रही होती है। फिर लॉक गोरान को पूरी बात बता देता है और मन ही मन सोचता है कि किसने सोचा था कि डीमंस और डीमन किंग डार्क गॉड्स के सिर्फ वैनगार्ड थे। तब गोरन कहता है कि वो इस मेडलियन की जांच एक स्पेशल एजेंसी से करवाएगा। फिर वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह किस चीज का बना है। यह न तो गोल्ड का लगता है और न ही ओरिचाल्कम या मिथ्रिल का। तब लॉक कहता है कि शायद कोई एल्केमिस्ट इसके बारे में बता सके।
फिर लॉक वहां से जाने लगता है। गोरान उसे रूकी एडवेंचरर्स की रक्षा करने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन जैसे ही लॉक दरवाजा खोलता है वहां वही लड़की खड़ी होती है। तब गोरन उस लड़की सेलिस से कहता है कि वो उसका परिचय लॉक से कराना चाहता है, लेकिन सेलिस बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तब लॉक पूछता है कि यह कौन थी। गोरन बताता है कि वो उसकी बेटी सेलिस है और जल्द ही 15 साल की होने वाली है। तब लॉक पूछता है कि क्या वो मुझे पसंद नहीं करती। गोरन कहता है कि नहीं, वो तो मुझे ही अवॉइड कर रही है क्योंकि मैं उसके एडवेंचरर बनने के खिलाफ हूँ। वो कहता है कि उसके पास बी रैंक की एबिलिटी है, लेकिन वो अभी भी एक बच्ची है और उसमें अनुभव और सतर्कता की कमी है। तब लॉक कहता है कि लेकिन यह सब तो अनुभव से ही आएगा। गोरन कहता है कि पहले उसे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी होगी, जो अभी पास के देश की यात्रा पर गई हुई है। फिर वो लॉक से कहता है कि उसे उसकी एक मदद चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि सेलिस स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रही होती है और लॉक उसे देख रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि गोरन ने लॉक से कहा था कि जब सेलिस 15 साल की हो जाएगी तो उसे एडवेंचरर बनने के लिए माता पिता की अनुमति की जरूरत नहीं होगी और वो एडवेंचरिंग शुरू कर देगी। इसलिए वो चाहता है कि उस समय लॉक उस पर नजर रखे। अगले सीन में हम लॉक को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी सेलिस वहां आती है। एक मेड उससे पूछती है कि आप कितनी ब्रेड लेंगी। वो कहती है कि 3 ब्रेड। फिर वो जाकर लॉक के सामने बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम पापा के नाजायज चाइल्ड हो, है ना। यह सुनकर लॉक पूरी तरह शॉक हो जाता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, ये था एपिसोड 2, आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माई 10 ईयर लॉन्ग लास्ट स्टैंड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।